बहुत हो गया भाई, मालूम है, बहुत हो गया, मालूम है, बहुत बर्दाश्त किया, मुझे मालूम है, मुझे पता है, बहुत बर्दाश्त मुझे किया। पता है। जाओ इसको। देखिए मैं अपनी बात को क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दबा नहीं पाएंगे आप, मुझे दबा नहीं पाएंगे आप। भाई बंद कीजिए, मुझे पता है वो बात क्यों आता है। बंद कीजिए। मैं हेलो आई सॉरी आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस, सॉरी आप जस्ट समझिएगा, मैं समझ कर रहा हूँ। आप लोगों से दरखास्त क्या कह रहे हो ताकि हिंदी और हो चुका है। कोई सब वायरल होगा, टॉपिक से हट के बात हो रही है, एक आपके में दो लोग गुजारिश करते हैं, टॉपिक से हट के बात हो रही है। और नंबर एक देखो तो क्या बहुत सेंसिटिव हो रहा है। खत्म करो, खत्म कर अगर दीजिए, इसमें खत्म वो करो, खत्म करो। खत्म कीजिए, मैं ये खत्म करो, मैं खत्म सिर्फ ये कीजिए, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। खामोशी से सुन लीजिए। हिंदुस्तान का लिया आधा घंटा, और हमारे जो एल्डर्स हैं, आधा जो घंटा सुन अपने लिया। आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, RSS जो अपने का आप नहीं को है। हकदार, जिसको संचालक जी ने इसको रिलीज किया, जिन लोगों ने वो किताब पढ़ी है, उसमें मैंने कोई इशू ऐसा है नहीं जिसको मैंने छोड़ दिया हो। उन तमाम इशू को रखने की कोशिश करी। मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये जो बढ़ती हुई खलीज है, ये खलीज जो है, इस खलीज को किसी न किसी दिन आपको पाटना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक वर्चस्व है और उसका एक रोल है, जिसको मैं पसंद करूं या ना पसंद करूं, अच्छा समझूं बुरा समझूं, ये तो आपका प्रीरोगेटिव है, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो मानना पड़ेगा भाई। आप उस ग्राउंड रियलिटी को मानिए, जब तक ग्राउंड रियलिटी को मानेंगे नहीं, उसको अपने अंदर देंगे नहीं, उसके साथ में डायलॉग में नहीं जाएंगे। डायलॉग कैसे करेंगे? छुप के करेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, कितने लोग हैं, खासतौर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, a good chunk of them are meeting the RSS leadership. छुप के मिलते हैं, छुप के मिलना चाहते हैं। मैं इस मन से कहना चाहता हूँ, अगर देश को आगे ले जाना है, माहौल को बेहतर करना है और रिश्तों को बेहतर बनाना है, तो आप उस लाइन को छोड़िए। मैं कांग्रेस की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब तमाम पार्टियां अपनी जगह हैं, अपनी जगह रहें, अपनी आइडियोलॉजी पे रहें, अपने तरीके से काम करें। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर शख्स को इजाजत है। लेकिन भाई मैं बनूंगा मजबूर क्यों हूं? मुझे उन लोगों ने जिनकी में रीढ़ की हड्डी रहा, इस जेब में डाल लिया। मुसलमान कहा जाएगा सर? ये जा खा सकता है सर? पर अगर कोई ऐसी बात कह दे, साहब एजेंट है साहब, RSS के अध्ययन संघ के पैसे खाइए मेरे साथ। अरे कब तक यानी बातें करते रहोगे? कब तक इस दुनिया में रहोगे? कोई दोस्त नहीं होता राजनीति में, कोई दुश्मन नहीं होता राजनीति में। राजनीति में राजनीति होती है। हिंदुस्तान के मुसलमान ने ऐसा बंधा मजबूर बना लिया अपने आप को कि हर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी ये समझ के बैठी है कि ये वोट मेरा और मेरे बाप का, और कोई दुनिया की ताकत ऐसी है नहीं कि जो मुझसे इसको ले ले। और मैं आपसे ये कहता हूं कि जब तक आप अपने दर, अपना दरवाजा, अपना दरीचा, अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी सोच सबके लिए नहीं खोलोगे, शिकायतें होती हैं। शिकायतें तो सबसे होती है दोस्तों। आपको याद दिलाता हूं, आपको आसाम नीली याद है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि फला साहब आ जाएंगे तो खिलाफत आ जाएगी हिंदुस्तान में। खिलाफत ना पहले थी, ना आज, ना कल आने वाली है। आसाम नीली में जब दंगा हुआ था, याद है आपको? नॉन अलाइनमेंट समिट होने वाली थी न्यू दिल्ली के अंदर। 21 दिन पहले आसाम नीली में कोई कहता है 15,000 ऑफिशियल फिगर 3,000 की है। 3,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ। 16 गांव से मुसलमानों को खदेड़ा गया। भागलपुर में 2,000 मुसलमानों को जिंदा दफना दिया गया। गोली बोली गई। इस वक्त जबकि होम मिनिस्टर मौजूद है, होम सेक्रेटरी मौजूद है, चीफ मिनिस्टर मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी मौजूद है और एक मुसलमान वजीर भी मौजूद है। हमने तो कांग्रेस से बात करनी बंद नहीं करी। क्या बंद की हमने बात? ईद कहां पर 30 दिन के रोजे रखने के बाद
नमाज ईद की पढ़ के मुसलमान निकल रहा है, घर जाके सेवइयां खाऊंगा, बच्चों के साथ खुशियां मनाऊंगा। 300-400 मुसलमानों को गोली से भून दिया गया। तब तो आपने नहीं कहा कुछ भी, ये सब माफ है। कब खड़े हुए आप? क्या उस जमाने में आपने कोई जलसा करा, कोई एहतजाज किया, किसी मोहतरम ने कोई इस्तीफा दिया हो तो बताइए भाई मुझे। इसलिए मैं खुल के बात करता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये दरवाजों को खोल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम बीजेपी को वोट दीजिए, जिसको दिल चाहे वोट दीजिए, और कोई किसी के कहने से किसी को वोट देता नहीं है। 3 साल के बच्चे को हम अपनी बात नहीं मनवा पाते, हमें उसकी माननी पड़ती है। इसलिए इस गलतफहमी में किसी को रहना नहीं चाहिए। और जो एक हमारे यहाँ बाजार लगता है अपीलों का, फला साहब की अपील, आदमी 10 पीछे नहीं है, अपील हिंदुस्तान के मुसलमान से हो रही, गली गली में आदमी तंजीमें बड़ी पड़ी। आखिरी बात आपसे ये है कि नेगेटिव बदलना पड़ेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान को नेगेटिव बदलना पड़ेगा। वी आर ए डेमोक्रेसी, मैं समअप कर रहा हूँ। We have a large number of political parties. All political parties have their respective ideologies and programs. Likewise, the BJP also is a political party. They also have an ideology. अब रही बात ये हिंदू राष्ट्र, जो मुसलमान राष्ट्र है क्या? बताइए ना, ये मुस्लिम राष्ट्र है क्या? अरे भाई, जिसकी मेजॉरिटी होती है, मुस्लिम कंट्री क्यों कहलाता है पाकिस्तान? हिंदू तो भाभी 70 लाख है। जिसकी जहां मेजॉरिटी होती है उसको उस कम्युनिटी के साथ में जोड़ दिया जाता है। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमान से आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि द डिबेट फॉर हिंदू राष्ट्र, ये मेजॉरिटी के बीच की डिबेट है दोस्तों। इस डिबेट में हिंदुस्तान का मुसलमान न पड़े। Let them settle the issue within themselves. ये बात अपने तौर पर खुद तय हो जाए। जब ये इसका खाका सामने आ जाएगा, जब सारी चीजें इसके सामने आ जाएंगी, तो तब हम बात करेंगे। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चल रहा है देश। आपको याद होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए, तो जो आखिरी सीढ़ी थी, इसके बाद सहन शुरू होता था, उस पर माथा रखा था कि नहीं रखा था? बस खत्म कर 2 मिनट। माथा रखा था कि नहीं रखा? बहुत हो गया भाई, मुझे मालूम है, बहुत हो गया, मुझे मालूम है, बहुत बर्दाश्त किया, मुझे मालूम बहुत हो गया, है, मुझे पता है, बहुत बर्दाश्त मुझे पता है। किया। जाओ इसको। देखिए, मैं अपनी बात को क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दबा नहीं पाएंगे, मुझे दबा नहीं पाएंगे। मुझे पता है वो बात क्यों आता है। मैं no, I'm sorry, I'm not going to impress like this. Sorry, I'm just sorry मैं समझ कर रहा हूँ। आप लोगों से दरखास्त कोई सब वायरल होगा। आखिर में 2 लोग टॉपिक से हट के बात हो रही है। नंबर 1 देखो तो बहुत सेंसिटिव हो रहा है। खत्म करो, खत्म कीजिए, खत्म करो, खत्म कीजिए, खत्म करो, खत्म कीजिए, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। खामोशी से सुन लीजिए। हिंदुस्तान का आधा घंटा, और हमारे जो एल्डर्स हैं, आधा जो घंटा सुन अपने लिया। आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, RSS जो अपने का आप नहीं को है। हजरदान मिल्लत समझते हैं, जो अपने आप को अहले फिक्र इल्मदानी समझते हैं, उनसे ये सवाल कर रहा हूँ। और इस सवाल को छोड़कर भी करूँगा कि 75 सालों में हमारे जो मसले खड़े हुए, उनमें से कौन सा मसला इस थ्योरी से, इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से, जिस पर हमारा आप चलते हैं, हम आज रिजॉल्व कर पाए, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल और आखिरी सवाल ये है कि जब तक अगर यही चलता रहेगा सिलसिला, पानी बहुत बह चुका, अगर यही सिलसिला चलता रहेगा और इसी सिलसिले पर चलाना है तो बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुनिया में रहने के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए दीवार पे क्या लिखा है, दीवार पे क्या लिखा है, ज़मीन क्या कह रही है, इसको पढ़ लेना चाहिए। और जो कौमें इसको नहीं पढ़ती, उबाल खा जाती हैं,
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चली जाती हैं, उनका हशर क्या होता है वो आज हम सारी दुनिया में, तमाम दुनिया के मुसलमान को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपने बहुत सी बातें कही। मैंने जैसा शुरू में कह दिया था कि मैं बहुत सारी बातों से डिसएग्री करता हूं, लेकिन हमारा एक मकसद है एग्री टू डिसएग्री, यानी हम इख्तिलाफात के बावजूद सबको मौका देंगे। ख्वाजा साहब को मौका दिया, ख्वाजा साहब ने पास्ट की बात ज्यादा की। मेरा जो आज का टॉपिक है वो पास्ट का नहीं है, आज का हिंदुस्तान और आने वाला हिंदुस्तान, इसके ऊपर मुझे बात करनी है। और आने वाले हिंदुस्तान में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान की, कि आज मुसलमान अपने को मार्जिनलाइज महसूस कर रहा है। जो पहले मैंने शाहिद सिद्दीकी जितने फसादात को कवर किया है, चाहे भागलपुर हो, चाहे नेली गया हो, चाहे बिहार शरीफ में हुआ हो, चाहे मुरादाबाद हुआ हो, चाहे मेरठ मलियाना हुआ हो, इन सब के बावजूद इस सब के बावजूद हमने जो है हालात को देखा है, समझा है, आगे बढ़े हैं। और मुसलमान की लीडरशिप की मैं तारीफ करता हूँ कि हिंदुस्तान की मुस्लिम लीडरशिप ने मुसलमानों को जिस तरह से पेशेंटली लेकर चले, कोशिश तो करते हैं। मुश्किल हालात में उधर जाना है, नजदीक हो जाएगा क्या हम पास में नहीं जा रहे, पास में जाएंगे, एक अलग सेमिनार करेंगे कि पाकिस्तान क्यों बना, किसने बनाया, कौन